रमन और नौकर। एक दिन रमन के घर पर, कमली क्या एक कप चाय मिल जाएगी? नहीं, अभी मैं घर की सफाई करने में व्यस्त हूँ। बीबी जी, कोई काम मिलेगा? तुम क्या कर सकते हो? सफाई में बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें नौकर रखते हैं। कमली, इसे झाड़ू सौंपो। नौकर झाड़ू लेकर घर के अंदर की ओर चल देता है। चलो, तुम्हारा एक बोझ तो हल्का हुआ। कुछ देर के बाद, बुद्धो, खाली कप प्लेट ले जाओ। मगर नौकर कोई जवाब नहीं देता है। क्या बात है, नौकर आया नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। घर के अंदर वह हमारी तिजोरी की सफाई करके पिछले दरवाजे से चलता बना है। पिंकी और जन्मदिन का तोहफा। एक दिन झपट जी के घर पर। झपट जी, जन्मदिन मुबारक हो। ये तोहफा कबूल फरमाइए। ओह, छक्कन बाबू। छोकन बाबू मुबारकबाद देने आए हैं। उन्हें नाश्ते में क्या देना है? कमबख्त इतना छोटा उपहार लाया है। दे दो ठंडा पानी और मूंगफली। झपट जी की पत्नी वैसा ही करती है। लीजिए, पानी पीजिए और कुरकुरी मूंगफली खाइए। कमाल है। तभी वहाँ पिंकी आती है। झपट जी, जन्मदिन मुबारक। यह तोहफा कबूल फरमाइए। अरे पिंकी, तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? लो, कोल्ड ड्रिंक पियो और मिठाई खाओ। वाह, मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है। खालिस देसी घी और खोए की है। झपट जी पिंकी का लाया उपहार खोलने लगते हैं। पिंकी काफी बड़ा उपहार लाई है, देखूं? डब्बा खोलते ही, हैं? खाली डब्बा? पिंकी, उपहार कहाँ है? क्या डब्बा अपने आप में उपहार नहीं हो सकता? झपट जी और उनकी पत्नी। छोकन बाबू की डिब्बी में से तुम्हारे लिए ये घड़ी निकली है। हैं? चाचा चौधरी और रैम्बो। एक दिन एक गुप्त जगह पर। रैम्बो, आज हमारा मेहमान कौन होगा? सेठ बंटा वाला। उसके पास बहुत पैसा है। आओ, बंटा वाला इस वक्त घर पर ही मिलेगा। और वह सब बदमाश गाड़ी पे सवार होकर चल देते हैं। रैम्बो, तुम ना होते तो हमारा माफिया कब का टूट चुका होता। बंटा वाला के घर के सामने गाड़ी रुकती है। तुम गाड़ी को चालू रखना, मैं सेठ को लाता हूं। घर के अंदर सेठ, जब तक तुम्हारे घर वाले 2 लाख रुपया हमारे खाते में जमा नहीं करवाते, तुम हमारे मेहमान रहोगे। चलो। अरे, ये क्या हो रहा है? वहीं पास से गुजरते चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आजकल डाकू रैम्बो के किस्से बड़े सुनने को मिल रहे हैं। साबू, अगर एक बार मैं उसे देख लूं तो उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी। इधर रैम्बो सेठ को अगवा कर लेता है। बचाओ, बचाओ। साबू, उसे पकड़ो। लेकिन वैन निकल जाती है। वो वैन को ले जाने में कामयाब हो गए चाचा जी। रैम्बो मेरे पति का अपहरण करके ले गया। मैं रैम्बो को पहचान सकता हूँ। तुम्हारा पति घर लौट आएगा। चाचा जी, हमें क्या पता कि डाकू इसके पति को कहाँ ले गया है। साबू, कोशिश करने से कामयाबी हासिल होती है। रैम्बो के गुप्त अड्डे पर जाओ। जब तक तुम्हारे घर वाले पैसा नहीं भेजते, तुम कैद में रहोगे। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी,
कई घंटों से हम शहर की खाक छान रहे हैं, पता नहीं वह सेठ कहाँ है। साबू, हम उसे ढूंढकर ही दम लेंगे। रास्ते में बाबा, गरीब को पैसा मिल जाए तुम्हारा काम बनेगा। चाचा जी, अगर हम फकीर को पैसा दे तो इनकी दुआ से शायद सफलता मिले। साबू, उसे उठा लाओ। है, आप क्या कह रहे हैं? जैसा कहता हूं वैसा करो। साबू उस फकीर को पकड़ लेता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? जैसा चाचा जी ने कहा वैसा कर रहा हूँ, वह कभी गलत नहीं कहते। चाचा जी, भिखारी को ले आया। साबू, यह रैम्बो है। क्या? मैंने इसकी दाहिनी कानी आंख से पहचाना। कानी आंख को छुपाने के लिए इसने अपने चश्मे का दाहिना शीशा काला कर रखा था, वरना कोई ऐसा चश्मा नहीं पहनता है। इसके सिर पर बाल नकली थे। भिखारी का भेष बनाकर यह मालदार लोगों की टोह में रहता था और फिर उनका अपहरण कर लेता था। रैम्बो, अपना लिबास पहनो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रैम्बो अपना लिबास पहनता है। हाँ, अब हमें उस जगह ले चलो जहां तुमने सेठ को छुपाया है। तीनों रैम्बो के गुप्त अड्डे पर जाते हैं। वह उस इमारत में बंद है। रैम्बो दरवाजा खोलता है। अंदर जाइए, वह आपको मिल जाएगा। चाचा चौधरी और साबू इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। हैं, कैसे हो? हम तुम्हें आजाद कराने आए हैं। तभी रैम्बो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। हो, तुम सब बंद हो गए। इस इमारत में मैंने डायनामाइट लगा दिया है। 2 मिनट बाद तुम सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक है, तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं आ जाओ। साबू उन दोनों को पकड़कर दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ गिरता है। ओह, हम बाहर आ गए। तभी इमारत में जोरदार विस्फोट होता है, लेकिन साबू की वजह से तीनों सकुशल बाहर खड़े होते हैं।